चलिए देखिएगा, कल पार्ट 5 ख़त्म हो गया था, आज पार्ट 6 है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बोलना है। क्वेश्चन देखना, कह कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 3200 रुपया। इस पर 2 क्रमिक पट्टा के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना होगा? दूसरा बट्टा ज्ञात करना। देखिएगा ध्यान से, तो मान चलिए कि अंकित मूल्य का मतलब हो गया कि प्रिंट प्राइज है 3200। प्रिंट प्राइज पर कोई वस्तु लिया, कितना में लिया? 3200 रुपये में ही लिया। इसमें कह रहा है कि क्रमिक बटे, कह रहा है कि 2 क्रमिक, मतलब कि 2 को छूट मिला इसको। एक छूट यहाँ है, यहाँ एक छूट है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर कह रहा है कि एक और छूट है, एक और हम छूट यहाँ दर्शा देते हैं। आप उसके बाद में कह रहा है कि साथ ही 2448 रुपये में बेचा जाता है, लेकिन पहला बट्टा 10% है। पहला बट्टा कितना? पहला बट्टा हमको मालूम है 10% है। जब पहला बट्टा 10% है तो हम 3200 का 10% निकाल देते हैं। बट्टा 3200 का अगर हम 10% हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है 90। आई बट्टा में हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, मतलब कि 2800 इतना, ठीक है। 2880। इसका मतलब है कि जब ये छूट 10% का जब छूट मिला तो हमको वस्तु कितना मिला? 2880 रुपये में। यहाँ हम लिख देंगे 2880, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तक ले आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है कि बट्टा के बाद 2 बट्टा देना के बाद 2448 में बेच दिया जाता है। कितना में बेचा जाता है? इसको 2448 में से बेच दिया जाता है। तो कह रहा है कि पहला बट्टा मालूम है, दूसरा बट्टा ज्ञात करना है। दूसरा बट्टा हमको यहाँ मालूम नहीं है। सबसे पहले हम इसका ये अंतर लेंगे, तो ये अंतर लेंगे तो अंतर कितना का हो जाएगा? 2480 है, तो 2880 है। आई 2448 में अगर हम घटा देते हैं तो ये हो गया 2, आई हो गया 4 3 7, ये हो गया 432 रुपये। ये 432 रुपये हमको ये मिल रहा है, किसके कारण मिल रहा है? तो 432 रुपये हमको मिल रहा है, इसके कारण मिल रहा है 288 के कारण। आई गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो गया। उसके बाद में हम इसको काटे, 4 से काटते हैं, 7 को 28, 4 दूनी 8, 4 से 4 एकम 4, 0 8 चौको 32। अभी 72 है, 108 है, तो 72 और 108 है, देखिएगा तो हो जाएगा कितना थे? 12 छक 72, 12 से 12 5 60 है, 12 से 72 84, 12 6 92, 78 से 9 बार में। अगर हम इसको अभी भी काटते हैं तो 3 से 3 3 9, 3 दूना 6, आई 2 से काट देंगे ये 5, 35 हो जाएगा कितना? 15%। ये 15% आंसर है, ठीक है। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, समझ में आया ना? पहले इसको हम ये पार्टी करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान, आगे क्वेश्चन, आगे ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा नहीं आएगा बोलिएगा। आगे कह रहा है कि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर, लिखित मूल्य के मतलब कि मान चलिए कि प्रिंट रेट लिखा हुआ, उस पर प्रिंट रेट अभी 100 रुपया है, ठीक। उसमें 10% बट्टा देता है। जब 10% बट्टा अगर मिलता है तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस, यानी कोई भी अगर बट्टा देता है तो उसको हम खरीद लेते हैं और दुकानदार बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस। इसका मतलब कि 100 रुपया प्रिंट था और 10 रुपया छूट दे के हमको दे दिया, इसका मतलब कि 90 रुपये में ही हमको वस्तु दे दिया, ठीक। आगे कह रहा है कि 20% लाभ होता है, देने पर 20% लाभ होता है। जब भी 10% छूट दे के 90 रुपये में हमको देता है तब पर भी में दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तब दुकानदार को 20% का लाभ हुआ तो कॉस्ट प्राइस पर हुआ होगा, तो कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं 100 रुपया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जब हम 100 रुपया लेते हैं तो सेलिंग प्राइस, ऑटोमेटिक सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा कितना? 120 रुपया, 120, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग प्राइस 120 रुपया। अब कह रहा है कि यदि बट्टा बढ़ाकर, जो छूट है बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए
अब बट्टा कितना कर देगा, अब बट्टा कर रहा है कि बट्टा बढ़ाकर 20%, जो छूट मतलब कि पहले दे रहा था कितना, पहले दे रहा था 10%, अब ये छूट देगा 20%। ठीक है, कितना देगा 20%। इसका मतलब है कि प्रिंट रेट उसका वही है, प्रिंट रेट 100 होगा, लेकिन इसी प्रिंट रेट पर अब ये बट्टा कितना दे रहा है, ये बट्टा दे रहा है 20 रुपया, मतलब कि ये 80 रुपया का हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। तब ये कह रहा है कि तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत के लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर हम निकाल लेते हैं तो देखिए ध्यान से, तो सेलिंग किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, 10% के बट्टा दिए तो 20% का लाभ हुआ। अगर उसका वस्तु का लिखित मूल्य है ना 120, तो कॉस्ट प्राइस जितना 120 रुपया, अगर करा कि यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दें, 20% अगर बट्टा बढ़ाकर कर दें। ठीक है, अभी रुकिए, ठीक है, अभी इसको यहाँ पर ही स्टॉप रखते हैं। यहाँ ई देखिए, पहले इससे हम क्या करेंगे कि हम कोई अगर दुकानदार किसी भी वस्तु को प्रिंट रेट 100 रुपये कर देता है, 10% बट्टा देकर 90 रुपये में देता है, तो कोई दुकानदार खरीदा हुआ कितना में, पहले हमको ये देखना है। खरीदने के लिए तो हम पहले क्या करते हैं कि 90 आई हो गया 120 गुना 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 3 आई 9, 3 चौको 12, 4 से 25, 25 आई 75। इसका मतलब है कि 75 रुपया में ये दुकानदार जो था 75 रुपया में खरीदा था। कितना में खरीदा था, 75 रुपये में खरीदा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, इधर देखिएगा ध्यान से। अब मतलब दुकानदार 75 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपया उस पर प्रिंट रेट कर दिया बेचने के लिए, और किसी को 10% छूट दे के 90 रुपये में दे दिया, 90 रुपये में दे दिया। फिर भी उसको इसके हिसाब से 75 या 5 90 मतलब कि 75 या 50 या 10 नहीं 15% का इसको फ़ायदा हो गया, 15 रुपये फ़ायदा हुआ। अब आगे कह रहा है का, पहला छूट तो बट्टा तो 10% दिया था, तब दिया आया था 10%। अब कह रहा है कि इसी पर हम 10% नहीं, अब हम 20% देंगे छूट। मतलब अब ये 100 रुपये की चीज़ हम 80 रुपया में हम देंगे। कै रुपये में देंगे, 80 रुपये में देंगे। तब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तब देखिए लाभ हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम हो गया, तो इसमें अगर कितना का है 5%, 5% क्या आ गया, ये 5% आ गया, ये हमको आ गया अति लाभ आ गया। तो परसेंटेज है तो लाभ गुने 100, और बट्टा में करेमूल 75, 5 से अगर काटेंगे तो 15 पचे 75, और फिर 5 से काटेंगे 35 आई 15, और 5 से 20 पचे 100, मतलब कि 20/3 हो गया। इसका मतलब कि 76 या 18 2 20 इतना परसेंट एकदम सही है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा इसका मतलब कि आंसर। ठीक है, आगे ओह इधर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर 15 एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा। अंकित मूल्य नहीं मालूम है, अंकित मूल्य ले लेते हैं हम, प्रिंट रेट ले लेते हैं हम, कितना प्रिंट रेट है हो गया 100, और उसके बाद में बट्टा देता है 15% का बट्टा देता है। 15% बट्टा के मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस उसका मालूम हो गया कितना, ये हो गया 85 रुपया। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि अधिक करे कि उसे 19% लाभ हो। तो लाभ जब भी होगा तो से कॉस्ट प्राइस पर होगा। कॉस्ट प्राइस अभी मालूम नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस समझ लेते हैं 100 रुपया, तो पक्का है कि सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 119 रुपया। इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब कह रहा है कि वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य करे। अंकित मूल्य के मतलब क्या हो गया कि प्रिंट रेट कितना वो ज़्यादा करेगा, 119 रुपये का होगा। प्रिंट रेट उसको देखना है। तो प्रिंट रेट अगर हमको देखना है तो देखिएगा ध्यान से,
बड़ा वाला के बड़ा निकालना है प्रिंट रेट, तो बड़ा से कहे कि सेलिंग प्राइस के तुलना सेलिंग प्राइस से गुने 100। अब हम काटेंगे 5 से 17 पचे 85 17 17 19 से हो गया 7, आई कट गया 20, मतलब कि 7 दूनी 14 140, मतलब कितना हो गया 140। प्रिंट रेट कितना हो गया 140। आप समझ में आया? मतलब दुकानदार का 100 रुपया का था, 100 रुपया उसने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, ठीक, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, वो क्या कर दिया कि सेलिंग प्राइस जो थी प्रिंट रेट 140 रुपया कर दिया। उसको 19 रुपये का लाभ हुआ, कब बेचा तो 119 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि माल पर अगर मुझसे कितना अंकित मूल्य करे, तो कितना अंकित मूल्य थी किया, तो 40 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, चाहे यहाँ से देखिए ना कितना है, ये पहले था 100 रुपया किया था, अब है 140, तो इसका मतलब कि 40 रुपये ही परसेंटेज ही ज़्यादा कर दिया, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? आगे समझ में आगे। देखिएगा, करें कि एक रेडियो का अंकित मूल्य है कितना 4800 रुपया, दुकानदार इस पर 10% बट्टा देता है, तो दुकानदार जब बट्टा देगा तो बट्टा देता है, इसका मतलब है कि प्रिंट रेट इसका होगा 100 रुपया होगा, तो इस सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा कितना, 10 है तो 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है तथा 8% का लाभ कमाने के लिए, 8% तो लाभ कमाएगा, तो लाभ कमाने के लिए हमको कॉस्ट प्राइस हमको मालूम नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस 100, तब हमको सेलिंग प्राइस इसका हो गया 108, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि यदि वह कोई बट्टा न दे, कोई अगर बट्टा अगर नहीं देगा तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कोई अगर बट्टा नहीं देगा, इसका मतलब कि प्रिंट रेट हमको पता करना है, कि कोई बट्टा नहीं देगा तो कितना करना है, प्रिंट रेट पता करना है। तो देखिएगा, तो हम करेंगे कॉस्ट प्राइस की तुलना कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस की तुलना कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस नहीं वो थे कुछ बोलता है कितना है, कॉस्ट प्राइस की तुलना कॉस्ट प्राइस से, हाँ ठीक है, कॉस्ट प्राइस की तुलना कॉस्ट प्राइस से गुने 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से 9 1 कम 9 9 दूना 18, इसका मतलब कि 120, कितना हो गया 120। अब कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखिए अगर कोई बट्टा अगर नहीं देगा, कोई दुकानदार है कि जब अगर ये है प्रिंट रेट, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस कलम हम ले आए 100 रुपया के खरीद कर लेकर आए, इस पर हम प्रिंट रेट 120 रुपये कर दिए, अब एकरा पर कोई ग्राहक आया कहा कि कितना, हम कहें कोई छूट नहीं है एकरा पर, तो जब कोई हम छूट नहीं देंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, वही सेलिंग प्राइस हो गया। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस है 120 रुपया, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, का मतलब 20 रुपया हमारा लाभ हुआ, प्रतिशत करते हैं 20 गुने 100 बटा 100, इसे ही खत्म, इसका मतलब 20% आंसर हो गया, 20% सही है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे देखिएगा, आगे है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% की छूट देता है। एक दुकानदार है कि घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है, यदि वह 20% छूट दे तो 51 रुपया कम लाभ होता है। छूट देगा तब 51 रुपये का, अगर छूट नहीं देता तो 51 रुपये कम लाभ नहीं होता, 51 रुपये ज़्यादा ही लाभ हो जाता। तो कह रहा है कि घड़ी का मूल्य क्या है। सबसे पहले कि प्रिंट रेट हमको मालूम नहीं है, प्रिंट रेट ले लेते हैं, प्रिंट रेट है 100 रुपया, ठीक है, 20% का छूट देता है 90 का, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, 15% का मतलब कि 85 रुपये हो गया, ठीक। आगे है, कह रहा है क्या कि फिर कि यदि वह 20% की छूट दे, अब कह रहा है कि यदि वह कितना के छूट देगा, यदि 20% के छूट दे, मतलब कि अब यू 20% के छूट देगा, मतलब कि अब एकरा पर कितना देगा, 20% के मतलब कि 80 रुपये के छूट देगा। अब ध्यान से देखिएगा,
ये छूट देने के कारण इसको 51 रुपया कम फायदा हो रहा है, कम मिल रहा है। कौन छूट देने के कारण? ये जो 20% ये छूट दिया, 20% ये छूट दिया, इसके कारण छूट देने के कारण सेलिंग प्राइस में कितना अंतर आया? 5 रुपया के अंतर आया। ठीक है, 5 रुपया का अंतर आया, मतलब कि 5 रुपया के कारण ही, ये 5% के कारण ही 51 रुपये उसे कम फायदा हुआ। तो इसके 51 के तुलना 5 से गुना है 100, 5 से करेंगे 20, इसका मतलब है कि 2, 5 दूना 10, ये मेरा आंसर हो गया 1020। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत ना है? ठीक, आगे देखिएगा। ये हाँ, ये है क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर इतना में खरीदा। बट्टा लेकर मतलब कि बट्टा 10% बट्टा लेकर तब खरीदा। कितना में खरीदा? 11,250। ठीक है, मतलब बट्टा लेकर खरीदा है कितना में? 11,250 रुपये में। इसके बाद में क्या करता है कि इसका भाड़ा में 150 रुपये खर्चा, 150 रुपये खर्चा कर देता है। फिर इसके बाद में 800 रुपये इसको लगवाने में खर्चा करता है। अब आप बताइए कि अगर नया जो ये 5 5 10 हो गया, 8 है 2 10, 1 11, 1 12, 1 1 2 इतना। अब जो नया जो कॉस्ट प्राइस हुआ ये हो गया, अति कॉस्ट प्राइस हो गया इतना, हो गया 12,200। अब कोई अगर आपसे पूछेगा कि कितना ही वस्तु में खरीदा, तो तुम बोलेगा 11,250 रुपये, न बोल के अब आप कहिएगा कि 12,200 रुपये लग गया। क्या है कि यहाँ से तो दुकान से लिया, वहाँ से ठेला करके लिया तो 150 रुपये ले लिया, फिर उसके यहाँ पर आके घर पर लगवाए तो 800 रुपये, तो टोटल खर्चा तुमको 12,200 रुपये ना हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। अब कह रहा है कि बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाना चाहता है। इस पे हमको 15% लाभ कमाना है। तो 15% लाभ का माना है का मतलब कि 115 बटा में 100, ये 2 0 से 2 0 खत्म। 122 में गुना करेंगे 115 से। ठीक है, आ गया समझ में? तो कितना आ जाएगा जी? दिखेगा, ये आ जाएगा कितना? 5 कितना 122 में 115 से ना, तो ये आ जाता है 14,030। ठीक है, आ गया समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना जी? गुना देखना, गुना करके रख ले ऐसा ना, 14,030। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लीजिएगा, नरेश ने एक टीवी सेट 10 पर बट्टा ले, पहले ही वो बट्टा देकर छूट मतलब कि लेकर तब खरीदा 11,250 रुपये में। वहाँ से जब दुकान से जब निकाला, तो दुकान से जब वहाँ से लिया तो उसको भाड़ा में लग गया, ठेला भाड़ा लीजिए चाहे कुछ भी, 150 रुपये ले लिया। फिर उसके बाद में यहाँ घर पर लगवाने में उसको 800 रुपये ले लिया, तो टोटल उसको कॉस्ट प्राइस तो हो गया 12,200 रुपया, इतना तो लग गया। उसके बाद में ये कह रहा है कि अब हम इसको हम बेचेंगे, इसका मतलब कि हमको निकालना तक क्या था। अब कह रहा है कि अब हम इसको हम कितना में हम बेचेंगे कि हमारा कितना फ़ायदा हो जाएगा? 15% का लाभ होगा। तो 15% का लाभ का मतलब कि 115 रुपये, 115 1900। ठीक है, आगे समझ में? ऐसे भी एक सूत्र होता है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस गुने 100 बट्टा में अति कॉस्ट प्राइस गुने 100 प्लस प्रॉफिट रहे तो प्रॉफिट, लॉस रहे तो लॉस। बट्टा में होता है मतलब प्रॉफिट या लॉस, बट्टा में 100 होता है, वही पर बन गया। ठीक है, आगे समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिएगा। ये हाँ, ये तो वही क्वेश्चन है। आगे ये देखिएगा, ये सब क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी सब क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी वस्तु की 10% तथा फिर 10% दो क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य की वृद्धि है? जब वृद्धि का है, 2 बार वृद्धि दे, तो इसका देखिएगा, एक होता है वृद्धि वाला x प्लस x गुने x बटे 100, सूत्र होता है। तो हम लेंगे 10 प्लस 10 प्लस 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 हो जाता है 10 गुने 10 बटा 100, ई से ख़त्म हो गया। तो 10 10 20 1 21, एक मतलब कि 21% मेरा ये आंसर है। ठीक है, अगर आपको कहे कि पहले अगर प्लस x
फिर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स गुने एक्स बटे 100। ठीक, अगर पहले अगर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स गुने एक्स बटे 100। ठीक है, आगे समझ में। अगर 3 बट्टा दिया हुआ रहे तो इसका भी होता है 100 माइनस एक्स बटे 100 गुने एक्स बटे 100, अरे 100 माइनस एक्स बटे 100 माइनस एक्स बटे इतना, फिर 100 माइनस एक्स बटे 100 और फिर होता है 100 माइनस एक्स बटे 100, ऐसे करके निकाल देते हैं। आगे समझ में ना, ये सब ट्रिक है। ठीक है, जल्दी में बन जाता है। आगे देखिएगा, फिर यहाँ फिर वही है, करा कि 20% 15 क्रमिक 2 बट्टा है, तो 2 बट्टा करा कि 20% 15 क्रमिक बट्टा समतुल बट्टा क्या होगा। ठीक है, करा कि समतुल बट्टा क्या होगा, तब 20 है। देखिएगा ये बट्टा कह रहा है, ठीक है ना, मतलब क्या बट्टा है, तो बट्टा वाला है तो हम ले लेते हैं, हाँ ठीक है, तो ये मतलब कि माइनस, फिर यहाँ पर हो गया माइनस कितना 15, अब माइनस माइनस होता है प्लस, 20 गुने हो गया 15, अब बट्टा में हो गया 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर है 15% से बट्टा, फिर 2 से 5, पंत आई 15। ठीक, इसका मतलब है कि माइनस 20 रुपया माइनस 15 रुपया, तो माइनस 20 है माइनस 15, तो 20 से 10 30 5 35, माइनस 35 रुपया, अब 35 रुपया प्लस 3 रुपया, इसका मतलब कि माइनस 32 रुपया। ये आंसर हमको हो गया माइनस 32, मतलब कि 32 रुपया। ठीक है, एक ही पर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, फिर इधर है कह रहा है कि 12.5% तथा 10% की 2 छूट के बाद चांदी के एक प्लेट को 63 रुपये में बेचा जाता है। मतलब इसे हम 2 छूट दे दिए, ठीक है, 2 छूट देने के बाद इसको हम 6300 रुपये में बेचें, तब बोल रहा है कि प्लेट पर अंकित मूल्य, मतलब कि प्रिंट रेट क्या था, समझ में आया। मान लीजिए कि प्रिंट रेट x है, तो प्रिंट रेट ले लीजिए x, अब इस पर छूट देता है कितना 12.5% का, तो छूट कर है तो 12.5% का अगर छूट हम 12 दूनी 24 एक 25 बटा अगर हम 2 ले लेते हैं, यहाँ अगर हम 100 से घटा देते हैं तो 200 में से 25 175 बटा ये परसेंटेज नीचे आ जाएगा तो 200 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज रहता है तो परसेंटेज नीचे आ जाता है, यहाँ फिर गुना। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे करा कि 10% की फिर छूट दे रहा है, इसका मतलब कि 90 हो गया, और 90 बटा ही हो गया कितना 100, अब बराबर में 6300 रुपया ही प्राप्त कर रहा है, 6300 रुपये प्राप्त कर लिया। अब हम करेंगे ये 25 से काटेंगे तो 7 बार में, 25 से काटेंगे तो 8 बार में, 1 0 से 1 0 ही का ख़त्म हो गया, ये 9 से 9 7 63 70 बार में ही ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में 7 से ही ख़त्म हो गया 10 बार में, इसका मतलब कि 8 है, 2 0 1 3 0, आंसर मेरा यहाँ पर सब सही है। ठीक है, समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, कर रहा है फिर कि आगे कि एक व्यापारी किसी वस्तु को, कोई वस्तु है 20% के तथा 10% 2 बटा देता है, यदि किसी वस्तु के उसे 108 मिले, 108 पे वस्तु के मिल गया, तो कह रहा है कि उस वस्तु का यह अंकित मूल्य क्या होगा। क्या कर रहा है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो, अंकित मूल्य नहीं मालूम है, अंकित मूल्य हम ले लेते हैं 100 रुपया, 100 रुपया हम ले लेते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, कितना है 20% का, इसका मतलब कि 80 बटा 100 हो गया, फिर इसे कितना है 90 बटा 100 हो गया, और कितना हो गया 108 रुपया हो गया। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9 9 दूना 18, फिर ई से ही ख़त्म हो गया, 4 दूनी 8 है, 4 3 12, 2 से ही हो गया 5। ठीक है, तो 10 बचे 50 50 दिया, 1 से बराबर आ गया कितना 150, ये मेरा आंसर है 150 है आपका यहाँ पर डी। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, ये बटा, ये आप बटा आप निकाल सकते हैं, ये बटा है आप निकाल सकते हैं कि कौन सा बटा है, किस ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन है।
बटा बता दिए हैं, बता अति 25% 15% 30 है 10 है 35 है 5% है। इसको निकाल के इसको बना लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये होमवर्क हो गया, बना लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन था वो वाला। आगे यहाँ कर रहा है कि 30%, 20% और 100%, 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा। तो देखिएगा ये यहाँ बनता है 100 माइनस 100, ठीक है, गुना कितना है 30% बट्टा, बट्टा का मतलब हो गया 70 बट्टे 100, फिर गुने है 20% मतलब 80 बट्टे 100, फिर उसके बाद में है 90 बट्टे 100। देखिए 1 2 3 4 5, 5 0 ख़त्म, इसका मतलब कि 2 2 4 1 5 ख़त्म। अब इसको हम गुना कर देंगे तो ये हो गया 100 माइनस 9 8 72, 72 में अगर हम 7 से गुना कर देते हैं तो 7 दूना 14, 7 49 1 50, इसका मतलब है कि 50.4। अगर हम 100 में 50.4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 49.64, मतलब कि 49.6, 49.6% आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे 103 है, 103 देखिएगा। फिर कह रहा है कि 20% और 5% 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो ये है, तो ये 20% बट्टा कर है, तो माइनस से छूट है, इसका मतलब 20 माइनस 20 माइनस 5 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, आई 20 गुने 5 हो गया, बट्टा में यहाँ 100 हो गया, 20 25 100 हो गया। ई से ही ख़त्म एक बार में, मतलब 20 से 5 25, 25 में से अगर 1 घटाएंगे तो ये कितना हो गया 24% आंसर हो गया, 24% सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में, आगे देखिएगा। फिर है यहाँ पर, ये तो लगता है कि बन गया, बनना है। आगे ये देखिएगा 5 कह रहा है। फिर एक व्यापारी अपने समान मूल्य पर क्रय मूल्य से 25% अंकित मूल्य करता है। क्रय मूल्य से मतलब कि मान चलिए कि इसको कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो प्रिंट रेट इसका कितना हो जाएगा, प्रिंट रेट होगा 125 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट रेट 125। तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इसका मतलब कि प्रिंट रेट इसका 125 है, तो 125 पर अगर हम 10% का छूट देंगे तो 90, और 90 बटा ये हो गया 100, 1 0 से 1 0। अब हम इसको गुना कर लेंगे, 9 5 45 की 5 हो गया, हाथ में 4, 9 दूनी 18, 18 4 18 और 2 20 है, 2 22, 22 के 2 हो गया, हाथ में 2 9 2 11। इसका मतलब है कि 112.5 ये हो गया सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि लाभ कितना होगा, तो लाभ पता है आपको कि कॉस्ट प्राइस पर मिलता है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, सेलिंग प्राइस ये थी 112.5 रुपया, लाभ हमको मिल गया कितना 12.5% का, ये मेरा आंसर हो गया 12.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा। फिर यहाँ ठीक कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का बट्टा देता है। तो इसका मतलब है कि बट्टा जब 10% का देता है तो प्रिंट रेट मालूम नहीं है, प्रिंट रेट ले लीजिए आप 100 रुपया, 10% का बट्टा आपको देता है, इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस आपका हो गया कितना 90 रुपया। आगे कह रहा है कि देकर भी 26% का लाभ कमाता है। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस आपको मालूम नहीं है, कॉस्ट प्राइस लीजिए अभी 10 रुपया दे 100 रुपया, तो कितना है इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 119 रुपया। इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम देखेंगे। लेकिन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया कि 280 रुपया है, कितना है 280 रुपया, अंकित मूल्य कितना है 280 रुपया। तो कह रहा है कि उसने इसे कितना रुपये में खरीदा, कह रहा है कितना रुपये में इसे खरीदा, तो कितना रुपये में खरीदा, एक मतलब कि खरीदने के लिए करे कि मतलब क्रय मूल्य। तो इससे देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ है 119 है, और बट्टा में कितना है, सॉरी रुकिए, सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस है 90 बट्टा 119 गुना कितना करा है, अंकित मूल्य दिया है 280, 280 ले लेते हैं। अब काटते हैं,
अब 14 से देखिए तो कटेगा, ये 14 सते 14 8 कितना है, 26 है ना, 26 है, तो यहाँ ये 126 हो जाएगा जी। 100, ओहो मिस्टेक, थोड़ा सा रुक जाइए, 126 हो जाएगा, 126 ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा हट जाता है, ये 90 का 126 ठीक है, तो 126, तो ये हो गया 14 से, 14 दूनी 28, 20 बार में, 14 नवा 26 से 9 बार में, ये 9 से ही कट गया 10 बार में। इसका मतलब है कि 10 गुने 20 हो गया, ये हो गया 200, मेरा आंसर हो गया। समझ में रहा है? अंकित मूल बोल रहा था, अंकित मूल दिया हुआ है, अंकित मूल अगर प्रिंट रेट दिया हुआ, प्रिंट रेट नहीं दिया हुआ रहता तो हम फिर प्रिंट रेट निकालते इसको, लेकिन प्रिंट रेट जितना दिया हुआ प्रिंट में गुना कर दिए, आगे मेरा आगे समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दे 200 रुपया। एक 107, एकदम ईजी है सब क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। करें कि एक छात्री का अंकित मूल्य 162 रुपया है, एक का मतलब कि अंकित मूल्य के मतलब कि प्रिंट रेट दिया हुआ है 162, ठीक। कह रहा है कि विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस इसका दे दिया है कितना, 135। अब करेंगे बट्टे की दर, अंतर निकालिए ना, अंतर निकालिए तो 162 है और उसके बाद में 135 है, 12 में से 5 गया तो ये 7 हो गया, ये 27 रुपये तो आ गया। लेकिन आप ये बताइए कि 27 रुपये मिला कहाँ से, तो 27 रुपये मिला 162 के, 162 रुपये पर छूट के कारण आपको 27 रुपये थी मिला। अगर ये 27 रुपये के छूट मिला किसके कारण, 162 के कारण, तो 162 बटे में 100, ठीक है। अभी काटना है तो 7 छक 42, 6 दूनी 12, 4 16, 6 बार में ही कट जाएगा। अब फिर अभी 2 से अगर काटेंगे तो 2 से 3 है, 2 से 50, इसका मतलब है कि 50 बटे 3, इसका मतलब कि 16/3 बटा 2, इतना मेरा कहाँ है, सही है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे है देख लीजिए। आएंगे देखिएगा, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य से इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस इसका अगर हम 100 रुपया है तो प्रिंट रेट इसका हो जाएगा 120 रुपया, सही है। तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है, 8 पर लाभ कमाया जाता है कभी भी कुछ कॉस्ट प्राइस पर, 8% कमा रहा है, मतलब कि सेलिंग प्राइस इसका 108 रुपया हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि बट्टे की दर क्या होगा, तो बट्टे की दर क्या होगा, तो देखिए इसका अंतर कितना है, तो अंतर है 12 की, कितना की है 12 के, किसके कारण आया 12 के, तो 120 के कारण आया, बटा में 100, 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो गया 10%, आंसर है 10%, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, इधर ये कह रहा है, फिर करें किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर 8% बना लीजिएगा, ये 8% है, ठीक। करें कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, तथा इस पर 8% और 8% के दो क्रम में बटा दिया जाता है, अलग अलग, एक बार 8% का, फिर एक बार 8% का, और कह रहा है कि यदि इन दोनों क्रमवार बट्टे के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बटा देता है, मतलब अगर ये कलम तुम खरीदने आ रहा है 900 रुपया के ले रहा, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पर एक बार तुमको 8% छूट दे रहे हैं, फिर एक बार 8% छूट दे रहे हैं, और फिर अगर दूसरा है तो फिर क्या कि उसको एक बार ही 16% का छूट दे देते। यही कह रहा है कि दोनों छूट के बीच में कुछ अंतर है या नहीं है, यही देखना है, क्या होगा। तो देखिएगा, तो पहले हम 900 है, 900 का 8 पर छूट, इसका मतलब 92/100, यहाँ हो गया 92/100। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाता है, इसका मतलब है कि 9 गुने 92 गुने 92/100, इसको गुना कर देंगे तो चलो गुना करके बताना सब कितना आएगा, तो यह जगह कितना 7617, ठीक है, 7617 इतना है सबके, ठीक है। आगे देखना, इसका मतलब कि 2 0 है तो 2 0 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है
कि इस पे 16% का एक बार बटा देता है। 16% का दे दीजिए, 16% का बटा देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 100 में से 16 घटेगा 84, 84/100, ये सही ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि 9 को 36 की 6, हाथ में 3, 9 8 72 और 3 72 73 74 75, इसका मतलब कि हो गया 75, इतना रुपया। अब हम देख लेते हैं कितना का हो गया। तो ये 56 है, तो 56 है 76 है, तो ये 76 हो गया, ये 56, तो ये मान के चले कि 76 यहाँ हो गया, आई घट गया 11 6 5 5, इसका मतलब 5% की हानि हो गया ना। हानि का है 5.76 की हानि, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा समझ में, आगे देखिएगा। यहाँ देखिएगा, करा कि एक कमीज और एक पैंट का अंकित मूल्य 1:2 अनुपात में जब दिया रहता है तो हम इसको 100:200 ही बना सकते हैं, 1000:2000 भी बना सकते हैं, जितना जीरो दें आपका मर्जी। करा कि दुकानदार कमीज पर 40% छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30 की छूट देता है। मतलब टोटल अगर हम छूट की बात करेंगे तो 40 से 30 हो गया, कितना 40 है या फिर 30 है 70, फिर उसके बाद में टोटल हो गया फिर 40 से फिर 30, इसका मतलब कि टोटल हो गया इसका करा कि किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात है। अनुपात में दुकानदार कमीज पर 40% देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। तो पैंट पर दी गई छूट कितना है, ठीक है। तो देखिएगा एक दुकानदार किसी लगता है कि कितना 50 40 से 30 70 में 40 दे दिया, किसी कमीज पैंट, ठीक है ले लेते हैं। एक कमीज हो गई, क्वेश्चन में कुछ लगा है कि थी, एक कमीज है एक पैंट है, ठीक, ये एक है ये 2 है, इसको हम अगर 100 बना लेते हैं, इसको हम 200 बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि 40% कमीज पर 40% का छूट देता है, 40% का ये छूट देता है। 40% का छूट के मतलब कि 60 रुपये के हो गया। आगे कह रहा है कि कमीज और पैंट का टोटल दाम हो गया कितना, 300 रुपया हो गया, 2 1 300 रुपया। 40% तो दे दिया है, तो टोटल इसका कमीज 50% 40% दोनों मिलाकर, पैंट दोनों मिलाकर यहाँ 50% की छूट, 50 यहाँ दोनों मिलाकर 50% की छूट होना चाहिए, ठीक है देख लीजिएगा 50%, तो दोनों मिला के 50% छूट है, इसका मतलब 50% के अगर छूट हम देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 150 रुपया, ये 150 रुपये। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है 50% के छूट होने चाहिए। टोटल छूट उसका कितना था, टोटल छूट 90 था, 90 में से हम कहा किए कि 40% हम कमीज पर दे दिए, तब 40% दे दिए, तब 50%। यहाँ कह रहा है क्या कि कमीज और पैंट दोनों मिलाकर, तब कमीज और पैंट दोनों मिलाकर, ठीक है, तो कमीज और पैंट दोनों मिलाकर इसे तो 70 होगा, ठीक है। लेकिन कमीज और पैंट दोनों मिलाकर, ठीक है ना, तो कमीज टोटल था यहाँ 50% की है, कमीज और मिलाकर दोनों मिलाकर 50% छूट देता है, तो 20% यहाँ 100, तो ये कितना हो गया 300, 300 का 50 था 150। अब देखिएगा यहाँ 150 आ गया, ठीक है, वो 50% होगा, टोटल होता है 90%, 90% में से 40% ही कमीज पर दे दिया, 50% बच गया दोनों पर, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि पैंट पर दी गई छूट, तब देखिए ना ये पैंट पर, ये पैंट 200 का है, इससे मिला हमको कितना 150 रुपये में मिला, तो इसका मतलब है कि 50% छूट मिला, किसके कारण मिला, तो इस पे मिला, अरे मिला थी छूट मिला, ये पैंट पर ना मिला, तो पैंट पर 200, ये गुना हो गया 100, ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, ये 2 से 25, इसका मतलब है कि 25% ही आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया 25% आंसर, ठीक। आगे समझ में, आज के लिए इतना ही, अगला भाग कल बताएंगे, ठीक है, ओके।